हेलो छात्रों, इंडियन क्लासिकल लिटरेचर जिसका कोर्स कोड है BGC 101। इस वीडियो में आपको इस पेपर का पूरा डिटेल मिलेगा, जैसे कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन पैटर्न, फिलहाल के वर्षों में इसका क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न चेंज भी होता है वो भी बताएंगे। और तीसरी बात हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ ब्लॉक वाइज एंड चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब के लिए? दिसंबर 2025 के लिए। ये जो कमिंग एग्जाम है इसके लिए क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। और इतना ही नहीं, इसी वीडियो में आपको मिलेगा कि हाउ टू राइट द आंसर्स, उन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखेंगे, उन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे, ये भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं सिलेबस क्या है। इसके सिलेबस में, इस पेपर के सिलेबस में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और उन ब्लॉक्स में क्या क्या पढ़ना है वो हम बताते हैं आपको। तो ब्लॉक नंबर 1 एक कालिदासा का है जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक ड्रामा है। अभिज्ञान शकुंतलम AS, इसमें इस ब्लॉक में आपको पढ़ना है इंडियन एस्थेटिक्स, जिसमें और भी बहुत सारे ड्रामेटिस्ट के बारे में है, कल्चर के बारे में, वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इसमें पढ़ना है आपको कालिदासा's ओवरव्यू, कालिदासा का ओवरव्यू, इसका उज्जैन से क्या संपर्क था वो सब। और इसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम का समरी, उसका एनालिसिस और उसका कैरेक्टर्स। बस इस ब्लॉक में इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। दूसरे ब्लॉक में देखते हैं व्यासा का क्या है, द महाभारता। महाभारता तो भैया सब देखा होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, जो भी हो, ठीक है। तो इस सेक्शन में, इस ब्लॉक में हम लोग महाभारत के ब्लॉक में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ द महाभारता। महाभारता का क्या स्ट्रक्चर है और इसका स्ट्रक्चर यूरोपियन स्ट्रक्चर से मिलता है नहीं मिलता है, कंपैरिजन करके आता है क्वेश्चन। उसके बाद नैरेटिव, इसका स्टाइल है, इसका जो नैरेटिव स्टाइल है, जो नैरेटिव है बहुत कॉम्प्लेक्स है, वो आपको बताना है। उसके बाद द गेम ऑफ डाइसिंग, द डाइसिंग गेम, टेम्पटेशन ऑफ करना, यही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस ब्लॉक में, इसको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद क्वेश्चन देखना है, इतना तो कम से कम पहले से पढ़ लो। उसके बाद ब्लॉक 3 जो है शुद्राका का मृच्छकटिका है। ये ये आपका एक ड्रामा है और इस ड्रामा में क्या क्या पढ़ना है आपको। सबसे पहले अबाउट शुद्राका थोड़ा पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका समरी बुक में आपका दिया हुआ, आपका टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, वो पढ़ लीजिए। थेमेटिक कंसर्न्स माने इसमें क्या क्या थीम्स हैं, और फाइनली कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही काफी होगा मृच्छकटिका के लिए। ब्लॉक 4 में देखिए, ब्लॉक 4 क्या है, इलैंको अतिकाल या इलैंगो अधिकाल। ठीक है, दोनों ही नाम बोला जाता है। एक जैनिज क्या बोल सकते हैं उसको, मंक था ये, ठीक है। और इनका आपको एक वर्क पढ़ना है जिसका नाम है शिलापट्टिकरम। शिलापट्टिकरम को आप चिलापट्टिकरम भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो रचना है इनका, ये जो वर्क है, ठीक है, इसके इस सेक्शन में हम लोग को क्या पढ़ना है, ब्लॉक में आपको खास तौर से संगम लिटरेचर, इस टेक्स्ट का एनालिसिस पूरा मतलब समरी पढ़ना है। उसके बाद कैरेक्टर, और एक तमिल पोएट्री का आता है अकम और पूरम। अकम और पूरम पोएट्री आपको पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला चीज़ है, क्वेश्चन पैटर्न। तो छात्रों मात्र 1 मिनट में देख लेते हैं क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है। क्वेश्चन पैटर्न में देखिए आपका 3 सेक्शन होगा, सेक्शन A, B और C। ये सेक्शन C, ABC 3 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी 2 सेक्शन में भी आया है क्वेश्चन। तो पहले समझते हैं 3 सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन है। तो सेक्शन 1 का क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा, जो 4 लिखना होगा। 4 5 चौके कितना होगा, 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा आपको। और इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, क्या क्वेश्चन होता है, इसमें लिटरेरी टर्म या लाइन आते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स आते हैं जो आपके टेक्स्ट रिलेटेड होंगे, या कुछ लाइंस दिया हुआ जो टेक्स्ट का एनालिसिस किया गया आपके टेक्स्ट बुक में, उस टेक्स्ट के एनालिसिस में कुछ लाइन है दिया हुआ, वो लाइन आता है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और ये इसको लिखने आता है विथ RTC, मतलब रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ लिखना है। मैं बता देता हूँ साथ में कि हाउ टू राइट द आंसर, इस आंसर को लिखेंगे कैसे। देखिए आपका ये आंसर है, ये आंसर का कंटेंट में क्या क्या होगा, जैसे इसका कॉम्पोजिशन ऐसा होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं RTC से। RTC का मतलब क्या हुआ कि वो जो लाइन दिया हुआ या जो टर्म दिया हुआ किससे रिलेटेड है, उसका रेफरेंस क्या है।
ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपको लिखना है। और इसके लिए आप सारे जितने भी आपके टेक्स्ट हैं 3-4, उन सारे टेक्स्ट का एक रेफरेंस आप पहले से रेडी कर लो। कोई भी लाइन आए, कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें आप उसको चिपका सकते हो। तो सभी एक टेक्स्ट के जितने भी लाइन होंगे, सबका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट सेम होगा, तो आप सब में उसको लिख सकते हैं। तो ये रेडी कर लीजिए। और जो टर्म दिया हुआ है क्वेश्चन में या लाइन दिया हुआ, उसको आप एक्सक्लेम करने में 100 से 150 वर्ड लगा दीजिए, और आरटीसी लिखने में 50 से 100 वर्ड लगा दीजिए। मिला जुला करके आपको क्या चाहिए, 100-150 लाइन का, 100-150 वर्ड का आपका आंसर रेडी हो जाएगा। दैट्स इनफ। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और इसमें 2 लिखना होगा, 4 में से या 5 में से। 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से 2 आंसर देना होता है। और सेक्शन सी में 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, जिसमें 3 लिखना होता है, 6-7 दिया रहता है। मतलब ऑप्शंस बहुत रहते हैं, ठीक है ना। और दोनों का आंसर एक ही जैसा बताएंगे लिखने के लिए, क्योंकि एक ही जैसा लिखना है। तो देखते हैं कि बी और सी में जो क्वेश्चन आएंगे, दोनों का आंसर कैसे लिखें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम होता है। कई दफा देखा गया कि जो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया, वही क्वेश्चन 20 मार्क्स में आया। तो ये आपस में अल्टरनेट होते रहता है, आंसर लिखने का भी तरीका एक होगा। देखिए, एक चीज ध्यान देना स्टूडेंट, कि जो क्वेश्चन आते हैं, वो जितने भी क्वेश्चन 10 और 20 मार्क्स के आएंगे, वो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे। या तो वो क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड होंगे, या टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं होंगे। अगर कोई क्वेश्चन टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो बहुत अच्छा है उसका आंसर लिखना। ये इसलिए क्योंकि आप उसमें अबाउट ऑथर और अबाउट टेक्स्ट आराम से डाल सकते हो। और 4 गो टेक्स्ट है आपके पास, 4 ठो ही ऑथर है। तो चारों ऑथर, चारों टेक्स्ट का क्या करना है, आपको पहले से एक नोट्स रेडी कर लेना है, कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन, और उस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएगा ही, उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको पहले लिख देना। कम से कम 1.5-2 पेज तो आराम से आप लिख सकते हो। उसके बाद जो है, जो क्वेश्चन में पूछा गया बात है, उसका मेन पॉइंट्स आप लिखिए। एकदम आराम होता है इसमें, बहुत अच्छा होता है। एकदम पहले से एकदम ये रेड करके रख लीजिए, ऑथर के बारे में और टेक्स्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और उसको उधर के लिख दीजिए। नॉट रिलेटेड क्वेश्चन, इसको इम्फेस करके हम बता ही देंगे कि जो नॉट रिलेटेड क्वेश्चन होगा, जो टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होगा, उसके लिए आपको मेन पॉइंट्स को बढ़िया से डेवलप करना। वहां पर क्या करना है, मेन पॉइंट्स से स्टार्ट करना है लिखने, और उसमें एज एन एग्जाम्पल आप टेक्स्ट की बात को, अबाउट द टेक्स्ट जो होगा, वो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा लिखने का टेक्निक चेंज कर देना होगा। और ऐसे लिखने से क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत आसान होता है। क्योंकि जैसे आप एक क्वेश्चन हैंडल करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है दिक्कत, सबसे पहले सोचने लगते हो क्या लिखे नहीं लिखे, कुछ दिमाग में आता नहीं, तो आपका हाथ रुका रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन पकड़ना है, पहले ऑथर और उसके टेक्स्ट के बारे में याद है, उसको लिखे। जब तक आप 1-1.5 पेज लिखोगे, तब तक बाकी चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगा, फिर लिखना शुरू कर दोगे, एकदम ईज़ी है। तो छात्रों, देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स और लाइन्स। कहाँ, सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या-क्या क्वेश्चन आ सकता है इस दिसंबर के एग्ज़ाम में, और ये 20 नंबर का सवाल है भैया। तो 20 नंबर का सवाल है, गौर से देखिए, नोट कर लीजिए कि क्या-क्या ज़रूरी है, क्या-क्या आ सकता है। और पिछले आपने देखा जो मैंने बताया था, उसमें से बहुत कुछ लड़ा था। तो ये पहला जो हम बोल रहे हैं इस बार, बाइलिंगुअलिज्म इन संस्कृत ड्रामा, ये पढ़ लीजिएगा। संस्कृत ड्रामा में 2 लैंग्वेज का यूज होता है, एक प्राकृत लैंग्वेज होता है और एक संस्कृत लैंग्वेज होता है। ये पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। और दूसरा, जो रोल ऑफ सूत्रधर, सूत्रधर का क्या रोल, सूत्रधर का मतलब इंग्लिश में जैसे डायरेक्टर होता है, वैसे संस्कृत में सूत्रधर। तो सूत्रधर का क्या रोल होता है ड्रामा में, वो पढ़ना। और नायक मतलब हीरो, हीरो का, प्रोटैगनिस्ट का क्या रोल होता है, वो बताना है। चौथा क्वेश्चन, भावभूति एज ए संस्कृत ड्रामेटिस्ट, जरूर पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट टाइम भी आया था, इस बार भी फिर से आ सकता है। और अगला जो है भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं, भाषा एक प्ले राइट का नाम है, भाषा द प्ले राइट। और अगला शुद्रा का, सातवां आप पढ़ लो, संस्कृत ड्रामा डजंट हैव अ ट्रेजिक एंडिंग। संस्कृत ड्रामा में कभी भी एक दुखद अंत नहीं होता है। क्यों, कैसे, क्या क्या रीज़न है, इसका इसका डिटेल दिया हुआ आपके टेक्स्ट में। आठवां एपिक पढ़ लीजिए, और इसका फीचर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है। प्रकरणा पढ़ लीजिए, एकम पढ़ लीजिए, पूरम पढ़ लीजिए, ये तमिल पोइट्री है, उसको पढ़ लीजिएगा। टोलका पीएम, ये भी वही तमिल पोएट्री है, ये तीनों जरूर पढ़ लीजिएगा। और आखिर में बता रहा हूँ, महाभारता एज ए लिटरेरी टेक्स्ट, और ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स में आता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं सेक्शन बी। हाँ तो छात्रों, ब्लॉक 1 से देख लेते हैं।
10 मार्क्स और 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक साथ। देखिए, ब्लॉक 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। कई दफ़ा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स है उसमें देखा गया है कि ब्लॉक 1 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर आप समझो तो कभी-कभी ब्लॉक माने 10 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन इसी से आ जाता है और 20 मार्क्स का भी 2 क्वेश्चन इसी से आ जाता है और लिखना कितना होता है, उधर 2 इधर 3। सोचो कितना ज़्यादा माने सहूलियत हो सकता है। तो ये इसमें ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हल्का भी आप आराम से पढ़ सकते हैं ये ब्लॉक। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन बी 10 मार्क्स के लिए क्या-क्या क्वेश्चन हमको रेडी कर लेना है। तो पहला होगा द वेरियस लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडियन क्लासिकल ड्रामा। इंडियन क्लासिकल ड्रामा पर जो बाहरी प्रभाव पड़ा है, जो विभिन्न तरह के लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस क्या-क्या पड़ा है उसको बताना है आपको। और दूसरा जो है द टू वर्ल्ड्स, द हर्मिटेज एंड द कोर्ट इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में 2 दुनिया को दिखाया गया, एक हर्मिटेज माने वो जंगल वाला और दूसरा जो कोर्ट मतलब राज दरबार। इन दोनों वर्ल्ड को दिखाया गया, दोनों वर्ल्ड का आपको कंपैरिजन करना है। तीसरा क्वेश्चन द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म बिटवीन एन एपिक नैरेटिव एंड ड्रामा। एपिक नैरेटिव जो होता है और ड्रामा के बीच में क्वेश्चन का फॉर्म है कि किस तरह का फॉर्म होने से नैरेटिव होगा, एपिक नैरेटिव होगा और किस तरह का फॉर्म होने से ड्रामा होगा। ठीक है, ये आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। ड्रामेटिक आर्ट का क्या पर्पज होता है, जैसा कि नाट्य शास्त्र में भावभूति के द्वारा बताया गया है, वो लिखना है। ये भी आपके टेक्स्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए कालिदास एज अ सेकुलर ह्यूमरिस्ट। ठीक है, कालिदास को एक सेकुलर ह्यूमनिस्ट के रूप में, एक धर्मनिरपेक्ष मानवतावादी इंसान के रूप में दिखाना है। और 6 नंबर देखिए क्या है द नोशन ऑफ किंगशिप एज इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में किंगशिप का क्या नोशन दिखाएगा, क्या प्रकृति दिखाया, क्या नेचर दिखाया, किस तरह का राजस्व होता था, किस तरह का राज्य प्रणाली चलता था। और उन्हीं का कालिदास का ही रचना है आपका द लूम ऑफ टाइम, इसमें कैसा है वो बताना। दोनों में से किसी का बता दीजिए, आपका अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ा हुआ तो उसी का बता दीजिए। अब देखिए सेक्शन सी 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे एक नहीं 2 क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस 5 में से 2 क्वेश्चन आ सकता है। 20 मतलब 40 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो गौर से देखिए, पहला क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस अकॉर्डिंग टू नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के हिसाब से कितने तरह के प्लेस हैं वो बताना है। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेंडर। जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आपको एनालिसिस करना है कि वहाँ पर जो विमेन और मेन के प्रति क्या भेदभाव है नहीं है वो बताना है। तीसरा क्या, द थीम ऑफ लव एंड मैरिज इन अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में लव और मैरिज का क्या थीम है वो बताना है। चौथा क्वेश्चन होगा द ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन। औरतों के प्रति कैसा रवैया रखा गया, कैसा व्यवहार किया गया है अभिज्ञान शकुंतलम में या फिर लूम ऑफ टाइम में। ठीक है, और देखिए एक बार क्वेश्चन कितना घुमा दिया था, इन योर कोर्स, तुम्हारे कोर्स में के प्ले जो हैं उस प्ले में औरतों के साथ कैसा व्यवहार किया गया है ये बताओ। तो ये भी आप अभिज्ञान शकुंतलम को ही टारगेट करके लिखेंगे। इसमें और भी दूसरे जैसे महाभारत में का भी आप ऐड कर सकते हैं, द्रौपदी के साथ क्या ट्रीटमेंट हुआ था। और यहाँ देखिए क्या है, जब भी ऐसा बताएंगे तो आपको एटलीस्ट 3 कैरेक्टर को रेफर करना होगा, कम से कम 3 विमेन कैरेक्टर को रेफर करके लिखना है। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन होगा अभिज्ञान शकुंतलम एज अ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन मतलब एक ड्रामा है ऑफ किसका, इसमें ड्रामाटाइज किया गया किसको, कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, लड़ाई। लड़ाई किसके बीच में, द प्राइवेट एंड द पब्लिक वर्ल्ड। इंसान का 2 दुनिया होता है, एक प्राइवेट दुनिया होता है भैया, वहाँ पर सब कुछ शेयर नहीं करता, निजी दुनिया, और एक होता है पब्लिक, है ना, एक सामाजिक जिंदगी होती है। तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखाया गया। दुष्यंत का प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में डिफरेंस है। और दूसरा जो है डिजायर एंड ड्यूटी, इच्छा जो होती है इंसान का और जो ड्यूटी होता है। इच्छा मन करता है कि हम जो अपना चाहते हैं वही करें, लेकिन एक ड्यूटी होता है जो बांधे रहता है। तो इस इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट दिखाया गया है वो आपको बताना है। लेकिन इसके साथ एक वीर रसा और श्रृंगार रसा का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो यहाँ यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा। बस काफ़ी होगा। अब देखते हैं ब्लॉक 2।
छात्रों बस 2 मिनट में देखते हैं कि ब्लॉक 2 से क्या क्या क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का प्लस 20 मार्क्स का। तो ब्लॉक 2 भी ब्लॉक 1 की तरह इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लॉक 2 से जो बी सेक्शन है इसका 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पहला होगा पैरेबल्स, फेबल्स एंड मिथ इन महाभारता। महाभारता में जो पैरेबल है, फेबल है और मिथ है उसके बारे में बताना है। दूसरा, डच कर्ना बिलीव इन दुर्योधनास कॉज। क्या दुर्योधन के लिए, दुर्योधन पर यूं समझ लो, दुर्योधन पे कर्ण को विश्वास से भरोसा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है। सेकंड, कर्नास व्यूज ऑफ कर्सना। कर्ण का कृष्ण का के प्रति क्या विचार है, क्या सोच है, वो आपको डिस्कस करना है, क्योंकि कृष्ण जो है कर्ण को आके समझाते हैं कि तुम पांडव को ज्वाइन कर लो और कौरवों को छोड़ दो। चौथा क्वेश्चन है कैरेक्टर ऑफ कुंती। कुंती का कैरेक्टर एनालिसिस करना है एक इंडिपेंडेंट एंड असर्टिव वुमेन की तरह। ठीक है, एक स्वतंत्र और अपने बात को सामने रखने वाली औरत की तरह। और पांचवा क्वेश्चन है व्हाई कृष्णा अटेम्प्ट टू टेम्प्ट कर्ण। ये हम अभी जस्ट बताएं कि कृष्णा जो है कर्ण को क्यों कोशिश करते उसको टेम्प्ट करने का, उसको लालच देने का टू ज्वाइन पांडवास। सेक्शन सी में देख लेते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, मात्र 6 बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द नोशन ऑफ फेट इन महाभारता। महाभारत में फेट का क्या नोशन है और इसको एग्जांपल से बताना जो कि टेक्स्ट में दिया हुआ है। सेकंड है द पॉपुलैरिटी ऑफ महाभारता एज ए लिटरेरी टेक्स्ट। एक लिटरेरी टेक्स्ट के तौर पे महाभारत बहुत पॉपुलर है, ये बताना है। और कई प्रकार के महाभारत हैं, कई वर्जन है इसका, वो बताना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है द सिग्निफिकेंस ऑफ पांडवास गेस्चर एज दे लीव फॉर एग्जाइल। जब पांडवा एक्साइल के लिए जाते हैं, वनवास के लिए जाते हैं, तो उस समय उनका जो गेस्चर रहता है, उनकी जो मुद्राएं रहती, कैसी रहती है, क्या रहता है, क्या रास्ता में वो क्या क्या संकेत छोड़ते हुए जाते हैं, वो बताना है। और चौथा क्वेश्चन द क्वेश्चन रेज्ड बाय द्रौपदी एट द कोर्ट। कोर्ट में जब उसका चीरहरण होता है, जब ह्यूमिलिएशन होता है, तो वो क्या क्वेश्चन उठाती है, क्या प्रश्न पूछती है जनता वहाँ के लोगों से, वो बताना। और ये प्रश्न जो क्वेश्चन करती है उसके कैरेक्टर, कैसा कैरेक्टर, किस तरह का कैरेक्टर को शो करता है, ये बताना है। और पांचवा क्वेश्चन होगा क्या वॉज इट रॉन्ग ऑफ युधिष्ठिर टू स्टेक द्रौपदी इन द गेम ऑफ डाइसिंग। क्या शतरंज के खेल में, शतरंज के जुआ में द्रौपदी को दांव पे लगाना युधिष्ठिर का सही काम था, इस पे आपको जवाब देना है। और चौथा को लास्ट क्वेश्चन क्या द सिग्निफिकेंस ऑफ द पैलेस ऑफ इल्यूजन। पैलेस ऑफ इल्यूजन मतलब माया, जो पैलेस है, माया नगरी जो है, उसका सिग्निफिकेंस बताना है महाभारत में। बस यही काफी है। अगला ब्लॉक, तो छात्रों 1 मिनट में ब्लॉक्स 3 भी देख लेते हैं। ब्लॉक 3 से देखिए 10 मार्क्स का 4 क्वेश्चन कर लो, काफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि उधर बहुत कर लियो तो इधर कम कर देते हैं। द यूज़ ऑफ वर्स एंड प्रोज इन मिर्च का टीका। मिर्च का टीका में वर्स का और प्रोज का कैसा यूज़ है वो बताना है। द सेकंड क्वेश्चन होगा द प्रोलॉग सीन। प्रोलॉग में क्या सीन पेश किया गया है मिर्च का टीका में, वो बताना है। और आपका तीसरा क्वेश्चन होगा सिग्निफिकेंस ऑफ गैदरिंग ऑफ स्टॉर्म क्लाउड्स। स्टॉर्म क्लाउड के गैदर होने का क्या सिग्निफिकेंस है इस ड्रामा में, वो बताना है। और चौथा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इज मिर्च कटिका ऑफ प्ले ऑफ होप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या मिर्च कटिका जो है एक प्ले ऑफ होप है, एक उम्मीद का प्ले है, ये डिस्कस करना है। और 20 नंबर वाला क्वेश्चन में देख लीजिए, पहला एग्जामिन सर्विलिका एज अ पर्सन ऑफ आर्ट एंड इमेजिनेशन। सर्विलिका का एक आर्ट और इमेजिनेशन के व्यक्तित्व के तौर पे उसका व्याख्या करना है, आपको लिखना है विथ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल भी देना, आप अपने बात को सर्टिफाई करने के लिए टेक्स्ट से एग्जाम्पल देना है। और साथ में सार्विलिका का ये भी क्या बोलते हैं कैरेक्टर एनालिसिस भी आता है। तो दोनों एक आपके टेक्स्ट में एक के एक बात दिया हुआ, दोनों को साथ में पढ़ लीजिए, एक दूसरे से हेल्प मिल जाएगा, लेकिन दोनों क्वेश्चन अलग है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, द थीम ऑफ लव इन मिर्च कटिका। मिर्च कटिका में लव का क्या थीम है, और मैंने बताया कि लव और मैरिज का क्या थीम है। आपका अभिज्ञान शकुंतलम में तो दोनों क्वेश्चन को पैक करके भी कभी देता है, जैसे कि ये क्वेश्चन में दे देगा इन 2 प्लेज ऑफ योर कोर्स। आपके कोर्स में जो 2 प्ले उसमें लव का क्या थीम है, तो दोनों मिला के लिखना होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कैरेक्टर ऑफ सकारा विथ एग्जाम्पल। सकारा जो गुंडा है इसका, सकारा का क्या कैरेक्टर है वो बताना है। और चौथा ये क्वेश्चन होगा मिर्च कटिका एज अ प्रकरणा। एक प्रकरणा के तौर पे मिर्च कटिका को डिस्कस करना है। अब देखते हैं लास्ट ब्लॉक। तो लास्ट ब्लॉक में देख लीजिए क्या क्या है।
10 मार्क्स का सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़ के जाना, ज़्यादा नहीं। डिफरेंस बिटवीन संस्कृत पोएटिक्स एंड तमिल पोएटिक्स। दूसरा, फीमेल प्रेजेंस इन शिलापट्टिकरम, शिलापट्टिकरम या चिलापट्टिकरम जो पढ़ी है, ठीक है, इसमें फीमेल प्रेजेंस को बताना है। तीसरा क्वेश्चन होगा द यूज ऑफ मेटाफर्स इन तमिल पोएटिक्स, तमिल पोएटिक्स में मेटाफर का क्या यूज है वो पढ़ लेना। 20 मार्क्स में 6 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप अगर इस ब्लॉक में फोकस करते हैं तो ये 6 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। देखिए, एक्सप्लेन द टर्म संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर के बारे में पूरा लिखना है। ये देखिए नोट्स में भी आता है, 10 मार्क्स में भी आ सकता है, ये पढ़ लेना है। दूसरा, थीम्स ऑफ संगम पोएट्री, संगम पोएट्री का क्या क्या थीम होता है एज पर तमिल पोएटिक्स, ये बताना है। दूसरा जो है आइडियाज ऑफ जस्टिस, जस्टिस का क्या आइडिया है शिलापट्टिक्रम में, वो बताना है। ऐसे ऑन द कल्ट ऑफ पत्नी, पत्नी के कल्ट पे, जो कि पत्नी पत्नी क्या है, पत्नी क्या है, द गॉडेस ऑफ चैस्टिटी, ठीक है, एक पवित्रता की देवी है ये, ठीक है। और इस देवी में ट्रांसफर कौन होता है, ये कनागी, कनागी या कनाकी, इनको ट्रांसफर किया जाता है, जो कि हीरोइन ऑफ शिलापट्टिक्रम है। ये शिलापट्टिक्रम जो है इसका वो क्या है, हीरोइन है। तो आपका ये सारा दोनों क्वेश्चन मिला हुआ है, कनाकी का कैरेक्टर दे या पत्नी कल्ट दे, सब मिला जुला करके आप एक ही जगह टेक्स्ट में दिया हुआ है, इसका मिला के नोट्स तैयार कर लीजिएगा, सब में चल जाएगा। और इमोर्टलाइज्ड कैरेक्टर्स कौन कौन है, इमोर्टलाइज्ड कैरेक्टर कौन कौन है शिलापट्टिक्रम में, वो पढ़ लीजिए। और लास्ट में द 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, मतलब इस बार जो है कैरेक्टराइजेशन से क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का है ये, इस ब्लॉक में, तो इसको कर लेना है। और क्या बताएं, ऑल द बेस्ट।